बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च है और दिन है हफ्ते का। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इत्तेहादी और तहरीक अदम एतमाद। गो कि मैं इस वक्त मुल्तान में मौजूद हूँ, लेकिन मैंने जो सारी इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर जो बहुत से हमारे रिपोर्टर्स जो एक्टिव हैं और बहुत से लोग जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो अपोजिशन के करीब हैं, बहुत से लोगों से बात की और इस पर बात करते हैं कि आज तक इस वक्त तक की सूरत हाल क्या है। मैंने अपडेट्स ली फ़हीम अख्तर साहब से, टिका खानसानी साहब से, अब्बास शबीर साहब से, उमर जट साहब से और भी जो रिपोर्टर दोस्त हैं जो अपोजिशन को कवर करते हैं, उनसे भी तफसीलात नहीं है कि इस वक्त चल क्या रहा है और सूरत हाल क्या है। और ज़ाहिर है लम्हा ब लम्हा जो सूरत हाल है उस पर सब हम नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इस वक्त तक की जो सूरत हाल है अभी तक स्टेटस को है। स्टेटस को इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह की सूरत हाल कल तक थी वही है कि अभी तक इत्तेहादियों ने कोई भी अनाउंस नहीं किया कि ना तो उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम हुकूमत का साथ देंगे तहरीक अदम एतमाद में, ना ही उन्होंने ये कहा है कि हम अपोजिशन का साथ देंगे। अच्छा, हुकूमत के अभी तक वो इत्तेहादी हैं, उनके पास वजारतें हैं, उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि हम वजारतें छोड़ रहे हैं और हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, और ना ही उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम हुकूमत का साथ देंगे। और आज ज़रा सियासत में तलखी इसलिए आई कि शेख रशीद साहब ने एक सवाल के जवाब में कोयटा में कासिम सूरी साहब के साथ खड़े हुए जब ये बात की, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 5 वोटों के ऊपर चाहे वो वज़ारत आला मांग रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। उस पर रद्द-ए-अमल आया मुनीस इलाही साहब का, काफली का, और ये खैर तलखी कल से बढ़ना शुरू हुई थी जब फवाद चौधरी साहब के बयान के रद्द-ए-अमल में तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए फवाद चौधरी साहब के बारे में। सबसे ज़्यादा इस सारी जो सिचुएशन है उसमें जो फ्रस्ट्रेट नज़र आते हैं, डेस्परेट नज़र आते हैं, वो तारिक बशीर चीमा साहब हैं। और तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं वो चाहते हैं कि 1 मिनट से पहले जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो ख़त्म हो जाए, इत्तेहाद छोड़ दिया जाए। वो तारिक बशीर चीमा साहब जो 3.5 साल से वजारत इंजॉय कर रहे हैं, अभी भी वजारत उनके पास है, ना वो वजारत छोड़ते हैं, लेकिन हुकूमत वो छोड़ना चाहते हैं। हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन वाले बयानात भी दे रहे हैं। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं उनका काफ लीग में ज़रा मुख्तलिफ रवैया है। काफ लीग में बाकी कुछ लोग हैं जो कुछ और सोचते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त काफ लीग जो है वो जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन साहब इतने शदीद बीमार होने के बावजूद और उनके लिए बात करना भी मुश्किल है, उसके बावजूद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं और ये सारी सिचुएशन है। तो इसलिए एक काफ लीग के अंदर भी ज़ाहिर डिस्कशन जारी है कि हम अगर हुकूमत से अलग होते हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हैं तो क्या हमें वो वज़ारत आला पंजाब दे देंगे या क्या हमें वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे आगे। क्या जो तहरीक इंसाफ ने हमें सियासी तौर पर ये जो भीख में दी थी सीटें, अपने हमारे मुकाबले में बंदे नहीं खड़े किए थे, क्या नून लीग इस तरह करेगी? और नून लीग का माजी ये बताता है कि उन्होंने काफ लीग से जब भी कमिटमेंट्स की वो पूरी नहीं की। तो काफ लीग बहरहाल इस वक्त सबसे ज़्यादा अपनी जो एक अखलाकी साख है उसको खो रही है। भाई अगर आप हुकूमत इतनी ही बुरी है तो आप हुकूमत से अलग हो जाएं, और अगर आपने हुकूमत के साथ खड़े होना है तो आप फिर जो है वो मुलाकातें अपोजिशन के साथ क्यों कर रहे हैं? तो जब तक इत्तेहादी साथ खड़े हैं तब तक तो सब चीज़ें 100% इमरान खान के हक में है। उसकी रीज़न ये है कि अपने लोगों को वो मना भी रहे हैं, उनके लिए कुछ आइनी और कानूनी ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। जब तक तीनों इत्तेहादी साथ खड़े हैं तब तक सिचुएशन बिल्कुल इमरान खान के कंट्रोल में है। मैं बिल्कुल इस सारी चीज़ों से एग्री नहीं करता जो इस वक्त एक हाइप क्रिएट है कि जनाब इमरान खान जो है वो जा रहे हैं। हाँ, जब एक इत्तेहादी चला जाएगा, काफ लीग अगर चली जाती है, फिर सिचुएशन आप कह सकते हैं 70-30 हो जाएगी, और जब 2 इत्तेहादी चले जाएंगे फिर 60-40 हो जाएगी, और अगर तीनों इत्तेहादी चले जाते हैं फिर भी मैं ये समझता हूँ कि 50-50 हो जाएगा। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि तीनों छोड़ गए और अब तो कंफर्म हुकूमत जारी है। उसकी रीज़न ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास बहुत से आइनी कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। वो जो ट्रम्प कार्ड कहते हैं, वो जो तुर्क का पता कहते हैं, वो जो शेख रशीद कहते हैं कि सियासी ड्रोन हमला करेंगे, वो जो साइबर अटैक की बात होती है, वो बहुत सारे ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं और उन्होंने कार्ड जो है वो सीने से लगा रखे हैं। उनकी लीगल टीम ने इमरान खान साहब को जो मशवरे दे रखे हैं वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। इमरान खान साहब के जो इर्द-गिर्द लोग हैं जिन पे इस वक्त इमरान खान साहब आइनी और कानूनी मामलात पे में डिपेंडेंट हैं, जिनसे राय ले रहे हैं, उन का ख्याल ये है कि ऐसा तीर मारेंगे अपोजिशन को कि अपोजिशन बता भी नहीं सकेगी कि तीर कहाँ लगा है। तो हुकूमत ज़ाहिर है एक टफ सूरत हाल है, और इत्तेहादियों को कल भी इमरान खान साहब जाएंगे, एक तो जलसा करेंगे हफ्जाबाद में और साथ ही वो दोबारा मिलेंगे चौधरी बरादरान से। तो सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर है बिल्कुल आखिरी 5-7 दिन रह गए हैं जिनमें सारी की सारी जो ये जंग है इसका मंतकी अंजाम होता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये ज़ाहिर है अगले 7 दिन में फैसला हो जाएगा। बाकी जो अपने लोगों को वो मना रहे हैं, पंजाब में भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादा मसला ज़ाहिर है वफाक में है। इमरान खान साहब ने जो डी चौक में जलसा है उसके हवाले से भी टास्क दे दिया है। वो जलसा बड़ा जलसा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितने पीडीएम ने मिला के जलसे किए उससे ज़्यादा तादाद
में लोग आने चाहिए और बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बिल्कुल गैर मुतहरिक हो चुके थे, बिल्कुल पीछे चले गए थे, वो भी इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, वो भी इस वक्त हाइपर एक्टिव हैं और वो भरपूर तरीके से जो है वो आगे बढ़े हैं और वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो लगता यही है कि डी चौक का जलसा बहुत बड़ा जलसा होगा। अलीम खान खामोश हैं, अभी तक कोई बयान नहीं आया। नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से उन्होंने जो भोंडी सी एक तरदीद करवाई, उसके अलावा कुछ नहीं आया, वो एक बड़ी अजीब सी तरदीद थी, उसके अलावा कुछ नहीं आया। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का अभी तक कोई जो है वो कोई उनका भी कोई उनकी अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। जो आज की बात कर रहा हूँ, उनका भी कल या परसों जो है वो इजलास है, उसमें वो फैसला करेंगे। बाकी जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब मुसलसल अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रहे हैं। अरकान असम्बली से मुलाकातें करके उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा रहा है। जहाँ तक MQM की बात है, MQM भी ज़ाहिर है उनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ मामलात मुलाकातें, लेकिन बात वही है कि काफ लीग जो है वो अगर नून लीग के साथ जाती है, अपोजिशन के साथ जाती है, तो उनको स्पीकर से बढ़ के कोई चीज़ मिले, वज़ारत आला पंजाब मिले। और क्या मुस्लिम लीग नून उनको वज़ारत आला पंजाब दे देगी? और फिर इस पे भी है ज़ाहिर है हुकूमत ने एक काउंटर भी अटैक कर रही है, हुकूमत वो भी अपोजिशन के लोगों से रब्ते कर रहे हैं, उनसे वो भी मुलाकातें कर रहे हैं ढके छुपे। और उसमें यह है कि अगर ये इत्तेहादी चले जाते हैं, यानी अगर 7 सीटें MQM की और 5 ये 2 भी चले जाते हैं, काफ लीग चले जाते हैं, तो जो अपोजिशन की इस वक्त तादाद है उसमें जो उन्होंने 172 लोग पूरे करने हैं वो तकरीबन 2-3 वोट उनके पास ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर 4 वोट अपोजिशन के ही कम हो गए और 4 लोग अपोजिशन के ना आए, तो फिर अपोजिशन क्या करेगी? फिर अपोजिशन कहाँ जाएगी? फिर भी तो ये नाकाम हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद। तो चीज़ें जो हैं वो इस वक्त सब अपने अपना जोर लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी कोशिशें और काविशें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक इत्तेहादियों का कोई ये ऐलान सामने नहीं आया कि वो अलग हो रहे हैं। जिस वक्त इत्तेहादी ये अनाउंस करेंगे कि वो अलग हो रहे हैं, उस वक्त घबराने का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। बाकी बयानात हैं, ज़ाहिर है जो वसीम अख्तर साहब हैं MQM के, वो भी इस तरह के बयानात दे रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा ज़ारुल हसन साहब कोई बात कर रहे हैं, उस दिन उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि क्या हम इस पीपल्स पार्टी के साथ जाके बैठ जाएँ, जिन्होंने सिंध को लूटा है, जिन्होंने खाया है। उन्होंने बहुत सख्त जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए पीपल्स पार्टी के बारे में, और उनकी बातों से ये लगा कि MQM किसी सूरत में जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम जरदारी साहब के साथ जो है वो बिल्कुल बैठे हैं, लिटिगेटिव तय हो रही हैं। तो ये एक सियासी तौर पे ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है, ये मौका है, जितना वो गेन कर सकते हैं पॉलिटिकली वो गेन करने की कोशिश करेंगे। और आप हैरानकुन तौर पर देखें कि MQM कहती है कि हम और जरदारी साहब जो मामला तय करेंगे उसकी गारंटी मुस्लिम लीग नून दे कि जी जरदारी साहब अपनी बात पर कायम रहेंगे। वो आसिफ अली जरदारी जिन्होंने कहा था कि मुआहदे कुरान और हदीस नहीं होते। और जो काफ लीग है वो कहती है कि अगर हमारे नून लीग से मामला तय होते हैं तो इसके गारंटर जो है वो आसिफ अली जरदारी होने चाहिए। मतलब एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। और अभी तक इनका जो है वो अपना ही तय नहीं हो रहा कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो फिर हुकूमत बनानी है, नहीं बनानी, कौन बनाएगा, ये सारी चीज़ें भी अभी तय नहीं हैं। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब का कल आपने सुन ही लिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल तो एक तरह से फौज को धमकी लगाई। उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत में लाना है या नहीं लाना, इसको निकालो। और साथ ही मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर अदम एतमाद हमारी नाकाम हुई तो फिर हम सड़कों पर आएंगे, फिर क्यास होगा, फिर अनारकी होगी, फिर खाना जंगी होगी, फिर हालात ख़राब होंगे, फिर सड़कों पर फैसले होंगे। तो बात यह है कि आपके पास तो जो आपकी सूरत हाल है वो तो हमने देख ली। अंसारुल इस्लाम के बंदे जो अपने MNS के सिक्योरिटी के लिए बुलाए थे, वो अंसारुल इस्लाम वाले भी गिरफ्तार हो गए, MNS भी खुद चले गए। पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, जो MNS की सिक्योरिटी के लिए आए वही गिरफ्तार हो गए। और फिर पूरे मुल्क में इन्होंने सड़कें ब्लॉक करने की बात की और वो 1-2 घंटों में सारा को डिफ्यूज़ हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल कामयाब उस चीज़ को नहीं कर सके। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त वो भी अपने वर्कर्स को चार्ज कर रहे हैं, वो भी मुतहरिक कर रहे हैं, और इस सारी सूरत हाल में वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने कारकुनान को एक्टिव करके और हम भी ये दिखाएं कि भाई हमारे साथ भी सपोर्ट जो है वो मौजूद है। और 4-5 जलसे किया, आप दीर वाला जलसा देख लें, आप इससे पहले मेलसी वाला जलसा देख लें, अब आप हाफिजाबाद वाले देखेंगे। तो मैं एक चीज़ पर हैरान होता हूँ, अगर आप अपोजिशन की बात मान लें कि इमरान खान ने बिल्कुल तबाही और बर्बादी कर दिया और इमरान खान बिल्कुल नाकाम हो गए और इमरान खान बिल्कुल पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, तो ये दीर में इतने बंदे कहाँ से आ गए, ये मेलसी में इतने बंदे कहाँ से आ गए, ये जो जलसों में इतने अवाम आ रही है, लोग आ रही है, कहाँ से आ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। इमरान खान ठीक है, उनके जो इक़दाम थे जो इंटरनेशनल इश्यूज़ की वजह से या उनकी अपनी बैड गवर्नेंस की वजह से, उनकी अपनी नाअहली और नाकामी की वजह से जो महंगाई हुई, महंगाई का बड़ा फैक्टर जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस थी, इंटरनेशनल इशूज़ थे। यहाँ पर जो बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से भी जो मसनूई महंगाई हुई, जो शॉर्टेज हुई चीज़ों की, ये सारे मामलात हुए, तो वो फैक्टर भी है। लेकिन उसके बावजूद जो अभी उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया उसके बाद उनके लिए चीज़ें बदलना शुरू हुई। तो इसलिए अब तक की जो अपडेट है वो यही है कि बयानात ज़रूर दे रही है MQM,
काफ लीग, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट कहीं से नहीं हुई, ना इधर ना उधर। और बाकी भी जो ग्रुप्स हैं उनमें से भी किसी ने ये अनाउंस नहीं किया कि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। तो इस वक्त तक मैं ये जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि जब तक, ये मैं बार बार अपना एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, जब तक इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो वो 100% क्लियर है, नहीं जा रही उनकी हुकूमत कहीं। हाँ, जब इत्तेहादी उधर जाने लगेंगे और तीनों इत्तेहादी छोड़ जाएंगे, फिर जाहिर है उनके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात होगी। अगर दो भी चले जाते हैं तब भी उनकी पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर नहीं होगी, वो अपसेट जो है वो कर सकते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत वक्त है, वो भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए। तो बाकी एक चीज़ और चली थी आज के वो जी फवाद चौधरी साहब का बयान और शेख रशीद साहब के बयान से लगता है कि हुकूमत जो है घबरा गई है, सुलह सफाई की बात कर रही है। वो शेख रशीद साहब जब वहाँ पहुँचे कोयटा, उनसे सवाल हुआ कि वो इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल किया है, लबो लहजा, तो उन्होंने कहा यार मामला सुलह सफाई से बहरहाल होने चाहिए, इतनी तलखियाँ नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कासिम सूरी साहब के साथ, उसमें बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की शेख रशीद ने। उन्होंने कहा कि मैं वार्न कर रहा हूँ, आकर दिखाएं ये अदम एतमाद वाले दिन, ये अंसारुल इस्लाम वाले और ये सारे ये कर देंगे वो कर देंगे। बड़ी सख्त उन्होंने गुफ्तगू की और शेख रशीद मुसलसल एग्रेसिव खेल रहे हैं, जारहाना खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो नहीं छोड़ूंगा, कोई बड़े से बड़ा चाहे लीडर हो। वो इशारा करें मौलाना फजल रहमान की तरह कि मैं उठा के अंदर डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, थाने में डाल दूंगा, सलाखों के पीछे डाल दूंगा। हाँ, अदम एतमाद के दिन जिसके वोट होंगे उसको ले आऊँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और वो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी तासुर जो है कि हुकूमत पता नहीं बिल्कुल अब कोई लेट गई है या हुकूमत जो है वो कोई मिन्नत तरले पे आ गई है। तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, अपने लोगों को मनाने के हवाले से ज़रूर आप समझ लें कि वो मिन्नत तरला भी कर रहे हैं, इत्तेहादियों का भी वो मिन्नत तरला कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना गलत नहीं है कि वो मिन्नत तरला कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी गंदगी है हमारे पार्लिमानी निज़ाम की कि यहाँ पर ब्लैकमेलिंग होती है, हर कानून, हर बिल, हर बजट, और यही मामला होते हैं, यही सूरत हाल होती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।